मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज गए और दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को ला करके एक बहुत ही उत्तम आसन पर बिठाया और उन दोनों के बीच में वार्तालाप शुरू हुआ, जिसमें दशरथ महाराज ने प्रॉमिस किया विश्वामित्र को कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स वो उसे देंगे, वो उन्हें देंगे। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने उद्गार, अपने शब्द अपने मुंह से निकालता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी राजा के सैनिक ने विश्वामित्र मुनि को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उसी राजा ने विश्वामित्र मुनि को अत्यंत शांत कर दिया, खुश कर दिया। हाउ? इट वॉज ओनली बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट वर स्पोकन। भगवद गीता में भगवान हमें बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि हमारी वाक्य रचना, हमारे शब्दों का प्रयोग कैसा होना चाहिए। कृष्णा सेज अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते। शब्द कैसे हो, वाचा कैसी हो? अनुद्वेगकरं वाक्यम, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जो व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को उद्वेगित न करे। दे शुड नॉट क्रिएट एन अनड्यू स्टिमुलस फॉर फ्रिक्शन। अनुद्वेगकरं वाक्यम, सत्यम, जो हम बोले वो सत्य हो, प्रियम, व्यक्ति को सुनने में अच्छा लगे, और हितम, उसके लिए वो अच्छा हो। यस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आर स्पीच इज फिल्ड विथ एंगर और हेट और एनवी, पॉलिटिक्स। यस, ये वाचा का सही उपयोग नहीं है। हम देखते हैं कई लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अपने वचनों पर खड़ा रहना बाद में, एंड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छे हो या बुरे हो, ही इज एक्चुअली व्हाट इज अ मैन मेड ऑफ। अगर एक सही में मर्द है, अपने शब्दों पर उसने खड़ा रुकना चाहिए। दशरथ महाराज अपने शब्दों पर खड़े रुकते हैं कि नहीं, ये अब पता चलेगा। विश्वामित्र आए, दशरथ महाराज ने उनकी स्तुति की, विश्वामित्र ने भी इन टर्न स्तुति की दशरथ महाराज की। अरे, आप तो इस ऐसे कुल से जन्मे हैं जिसके कारण गंगा धरती पर अवतरित हुई है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के, करोड़ों करोड़ों लोगों के पापों का आपके वंशज, आपके पूर्वजों ने नाश किया है। आपके वंशज भी यही करने वाले हैं। ही इज रेफरिंग टू लॉर्ड राम। आपने भी अपने आप में एक वचन लिया है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। So then he said, what I want is, what is the problem that gets me here? विश्वामित्र कहने लगे कि मैंने एक साधु के नाते समाज का सेवा करने का बेड़ा उठाया है। उसके लिए मैं विविध यज्ञ करता रहता हूं, जिसका जो रिजल्ट है वो मैं समाज में बांट देता हूं। ऐसा यज्ञ करते समय बहुत ही दो महान राक्षस, मारीच और सुबाहु, ये हमेशा मेरे यज्ञों के पूर्णाहुति के समय आते हैं और बहुत ही गंदगी भरी चीजें, मल, मूत्र, रक्त, मांस, मज्जा यानी मसल्स, ये पस, ये सारी चीजों का वर्षाव करता है यज्ञ कुंड के ऊपर। और बाद में मैं जब देखता हूं तो वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब मैं इतना तेजस्वी हूं और तपस्वी हूं कि मैं उनका नाश आराम से कर सकता हूं, लेकिन इस यज्ञ के शुरू होने से पहले मैंने एक प्रण लिया था कि यह यज्ञ पूरा होने तक मैं किसी के ऊपर भी अपना क्रोध व्यक्त नहीं करूंगा, आएगा तो भी व्यक्त नहीं करूंगा। तो इसीलिए मैं आपसे मदद की गुहार लगाने आया हूं। दशरथ महाराज सोचने लगे, वो ऐसे में विश्वामित्र मुनि की क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि तो ऑलरेडी प्लान करके आए थे, उनको क्या मदद चाहिए? उनको चाहिए थे राम और लक्ष्मण, ताकि वो आकर के मारीच और सुबाहु से दो हाथ करे और उन्हें परास्त करे। और वो जानते थे कि दशरथ महाराज इसके लिए पूरी तरह से मानेंगे नहीं, और वो उसके लिए अपने पैंतरे भी लेकर के आए थे।
उन्होंने दशरथ महाराज को ग्लोरीफाई करना शुरू किया कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब इंद्र शंबरासुर नाम के एक महाबलशाली दैत्य द्वारा प्रताड़ित किया गया था, तब आपने सिंगल हैंडेडली शंबरासुर को मारा था, जिसको सारे देवतागण मिलके नहीं मार पाए। यू हैव सिंगल हैंडेडली फॉट। लेकिन आप अभी वृद्ध हो चले हैं और आपका बेटा आपका ही खून है, और वो अभी लोगों से मतलब जो दानवी आसुरी शक्तियां हैं उनसे लड़ने के लिए अत्यंत ही परफेक्ट कंडीशन में है। सो मैं उन्हें लेके जाऊंगा और मैं उन्हें ऐसी विद्याएं सिखाऊंगा जिससे आगे जाने के लिए उन्हें बहुत अधिक आसानी हो सके। सो वी सी ही इज गिविंग हिम अ फैमिली ट्रेडिशन। कह रहे रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्लस आप शंबरासुर के अगेंस्ट आप खुद गए थे, राम आपका ही खून है। ही इज गिविंग फैमिली की सौगात दे रहे हैं, प्लस वो कह रहे हैं कि एक राजा बनने के बाद उन्हें ये सारी विद्याएं जब वो शत्रुओं से लड़ेंगे काम आएंगी। सो ही इज गिविंग द लॉजिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ किंग ऑल्सो। सो यू शुड सेंड मी, और यू शुड सेंड राम एंड लक्ष्मण विथ मी। दशरथ महाराज ये देख करके हताश हो गए। उन्होंने अपने सर को फिर से अपनी आंखों में, अपने हाथों में रख दिया और सोचने लगे कि क्या हो रहा है। दिस इज नॉट वॉट आई वॉन्टेड। वे कहते हैं अरे अभी तो मेरा बेटा बड़ा होने लगा है। ये लगभग प्रभु रामचंद्र के 15-16 साल की उम्र के समय की बात। सो दशरथ महाराज विश्वामित्र से कहते हैं इमे षोडश वर्षों में राम राजीव लोचन। अरे मेरा बेटा तो अभी 15-16 साल का हुआ है। राम राजीव लोचन, राजीव अर्थात कमल। सो कमल जैसे सूर्योदय के साथ खिलता है, सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है, वैसे ही मेरा बेटा सूर्योदय के समय उठता है, सूर्यास्त के समय 7-7:30 बजे वो सो जाता है। और मारीच और सुबाहु तो सब रात में आएंगे, वो रात में अटैक करेंगे। उसने तो आज तक कुछ रात का युद्ध किया ही नहीं है। दशरथ महाराज कहने लगे मैं आता हूं, मेरी पूरी सेना के साथ आता हूं, आप चिंता ही मत कीजिए। आपको मारीच और सुबाहु चाहिए ना, उनका मृत शरीर आपको मिल जाएगा। विश्वामित्र मुनि फिर से क्रोधित होने लगे। उनकी आंख फड़कने लगी, लाल होने लगी, भौहें उड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, होंठ कांपने लगे। वशिष्ठ मुनि ने ये देख करके कि व्हाट इट इज हेडिंग टू, तुरंत दशरथ महाराज के पास गए। बोले महाराज मैं कहता हूं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, राम और लक्ष्मण को भेज दीजिए। डोंट वरी, आई नो who Vishwamitra is and I know what he is capable of. Thank you very much. Hare Krishna. मंगल भाव